हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम लिमिट शुरू करेंगे, सीमाएं। और इसमें दिया गया है कि फलन y बराबर एफ एक्स के लिए बिंदु x बराबर a पर सीमा का मान विद्यमान होता है। सीमा का मान विद्यमान यानी अस्तित्व में होगा कब? जब दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों विद्यमान होगी। एफ एक्स बराबर y बराबर एफ एक्स हो तो x बराबर a पर आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि आप देखोगे बाईं सीमा। बाईं सीमा तो बाईं सीमा का मीनिंग होता है कि आप लिखो f0 - 0 या f, ये वैसे तो होता है 0 - 0 का मतलब है कि 0 पर चेक कर रहे हैं, तो आप ये लिखोगे a - 0। तो यहाँ पर a पे चेक कर रहे हो तो a - 0 लिखोगे, b पे चेक कर रहे हो तो b - 0 लिखोगे, कोई 5 पे रख रहे हो तो 5 - 0 रखोगे, तो इस टाइप से। और यहाँ पर क्या होगा कि लिमिट f a - 0 तो आपके पास लिमिट होगी, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस में h, ये भी लगा सकते हो आप, तो ये भी आपके पास है होता है। और ये आपको ये मिलेगा कि ग्रेटर होना चाहिए, बराबर है, सॉरी लेस होना चाहिए, बराबर नहीं होगा, तो लेस मिलेगा आपको और बराबर है नहीं मिलेगा। तो इस केस में ये चेक होता है। राइट हैंड साइड में दाईं सीमा होती है। दाईं सीमा का मीनिंग होता है कि f के अंदर a प्लस में 0, और a प्लस में 0 का मीनिंग होता है कि लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h। तो ये बड़े और बराबर नहीं के केस में चेक करते हैं, बराबर नहीं के केस में चेक करते हैं, तो बड़ा होना चाहिए और बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर LHL बराबर आ जाए RHL तो आपके पास क्या होगा? सीमा का अस्तित्व होगा। तो सीमा का अस्तित्व होगा, अन्यथा सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। तो x बराबर a पे सीमा का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि f a - 0 करेंगे तो लिमिट है f a - h आना चाहिए, और ये लेस देन बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर a प्लस 0 करेंगे, लिमिट a प्लस h यानी कि s टेंस टू 0 करवा देंगे, तो ग्रेटर और बराबर नहीं पर हम चेक करेंगे, तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा इस पर वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर फलन, यहाँ पर फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, फलन एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दो, और 3x - 2 जब x का मान क्या हो? छोटा और बराबर 2, कि बिंदु x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व निर्धारण कीजिए। सीमा का निर्धारण कीजिए, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट देखेंगे हम इसका हल, और इसका हल करेंगे तो वो जैसे +2 में करते हैं कि LHL, तो f 2 माइनस में 0 यहाँ पे लगाओगे लिमिट s टेंस टू 0 f के अंदर 2 माइनस में h, तो यहाँ 2 माइनस यानी कि 2 माइनस कौन सा है? नीचे वाला है ना, तो यहाँ पे लिखाओगे लिमिट s टेंस टू 0, और ये क्या आएगा आपके पास? 3 गुणा में 2 माइनस h माइनस से 2। तो अब यहाँ से फॉर्मूला आप h को 0 पुट करोगे तो 3 दूनी 6 में से 2 गए, तो आंसर क्या आएगा? 4। RHL क्या आएगा? तो RHL में f 2 प्लस में 0 चेक करोगे, लिमिट s टेंस टू 0, और f 2 प्लस में h करोगे तो 2 से ज़्यादा कौन है? x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, तो 2 प्लस में h का होल स्क्वायर लिखोगे, तो h को 0 पुट करते ही 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। तो ये LHL और RHL क्या आ रही है आपके पास है? बराबर आ रही है। तो RHL और LHL बराबर आ रही है, तो डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे कि इसे यहाँ पर ये लिखोगे, अतः x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पर विकल्पों से जांच यानी कि ट्रिक करेंगे हम। ट्रिक के बिना कुछ भी नहीं है, ये आप ध्यान रखोगे। इसमें एनडीए में 1 ही मिनट का क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से आप सोल्व करोगे तो आपके लाले पड़ जाएंगे टाइम के। तो यहाँ पर विकल्पों से जांच, मैं खुद ट्रिक के फेयर में नहीं हूँ, बट ट्रिक इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आप डायरेक्ट टाइम बचा लो, और टाइम बचाने के लिए विकल्पों से जांच करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट आखिर कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके बाद ट्रिक जनरेट होती है। तो खुद ट्रिक बना लोगे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बार बार। तो ये भी आपके पास एक मेथड है कि बार बार एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रिक का अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ट्रिक का मतलब हिंट है, और वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिले तो उससे भी बात बन सकती है। तो यदि फलन की 1 से अधिक परिभाषा दी गई है, तो यदि फलन की 1 से अधिक परिभाषा दी गई है, 1 से अधिक परिभाषा हो फलन की, तथा किसी बिंदु पर फलन की सीमा का निर्धारण करना है, तो उस बिंदु को फलन की उस परिभाषा में x की जगह रख देते हैं। तब क्या है, x की जगह उस बिंदु को रख देते हैं, उस बिंदु को रखते हैं जिस पर सीमा का निर्धारण पूछा जाता है। सीमा का निर्धारण पूछा जाता है। तो x की जगह उस, यदि तब दोनों मान समान प्राप्त हों, तब दोनों मान समान प्राप्त हों, समान यानी LHL और RHL समान प्राप्त हों, तो सीमा का अस्तित्व होगा। तो सीमा का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो आपके पास वापस से वही क्वेश्चन रखोगे और यहाँ 1 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट से पहले ही आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। कैसे कि फलन आपके पास दिया गया था x का स्क्वायर और x का मान ग्रेटर 2 है, और यहाँ पे 3x माइनस में 2 और x का मान लेस देन 2 है। तब x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व चेक करना था। सीमा का अस्तित्व, सीमा का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पर सीमा का निर्धारण करना है, तो आपके पास क्या होगा कि इसमें रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, और इसमें रखेंगे तो 3 गुणा में 2 माइनस में 2, x की जगह ये बिंदु रख दो आप। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, 4 बराबर हैं आपके पास, 3 दूनी 6 में से 4, तो ये दोनों बराबर हैं, तो सीमा का अस्तित्व है। तो यहाँ लिखोगे सीमा का x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है। ये बराबर आया तो सीमा का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं आएगा। तो इस टाइप से आप इनको डायरेक्ट चेक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। फलन दिया है fx बराबर, तो डियर स्टूडेंट फलन दिया है fx बराबर 1 प्लस में x और x का मान 2 से छोटा बराबर है, 5 माइनस x और x का मान 2 से बड़ा है। तो x बराबर 2 पर सीमा का निर्धारण कीजिए। सीमा का निर्धारण कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट x बराबर 2 रख देंगे फलन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस में 2 क्या होगा 3, और यहाँ 2, 5 में से 2 गया 3, तो 3 ये आ रहा है, 3 ये आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यानी कि x बराबर 2 पर फलन यानी कि सीमा का अस्तित्व है। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, अस्तित्व है। तो ये मेथड आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर आप बताएं मुझे कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि fx बराबर 3x माइनस 4 0 से बड़ा और बराबर, x का मान 2 से छोटा और बराबर, 2x प्लस में लैम्डा, तो 2 से बड़ा और x का मान 3 से
छोटा बराबर। तो बिंदु यहाँ पे बिंदु x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व हो तो, अब सीमा का अस्तित्व है तो लैम्डा का मान पूछा है, तो लैम्डा का मान तो निकालना इजी रहेगा। क्या होगा कि आप वही ट्रिक लगाओगे, तो ट्रिक में ये 2 रखोगे इसमें तो 3 दूनी 6 और -4 बराबर यहाँ रखोगे तो 2 दूनी 4 प्लस में लैम्डा, तो ये 12 में से 4 गए और यहाँ 4 प्लस में लैम्डा, तो 8 बराबर 4 प्लस में लैम्डा, तो लैम्डा का मान 8 में से 4 गए, आंसर क्या आएगा 4। इस प्रकार से देखते ही आंसर यहाँ पे लैम्डा का निकाल चुके हो। सॉरी यहाँ 3 गुणा में 3 है तो 3 दूनी 6 होगा, ये 3 दूनी 6 आएगा ना, यहाँ 3 दूनी रखोगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ क्या बचेगा 2 और 4 में से 2 गए, क्या बचेगा -2। तो इस प्रकार से -2 उत्तर आएगा। थोड़ा सा ध्यान नहीं किया, यहाँ 6 रख दिया गलती से, ये 3 दूनी आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा और 2 में से ये -4 इधर लेके आओगे तो -4 हो जाएगा, तो -4 में से 2 गए तो आपके पास आंसर क्या बचेगा -2। तो लैम्डा का आंसर क्या आएगा -2। तो इस प्रकार से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब जो सीमा ज्ञात करने की विधियाँ क्या होती है वो देखें। सीमा ज्ञात करने की विधियाँ, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो जब फलन गुणनखंड विधि में क्या होगा, जब फलन f(x) बटा में gx के रूप में हो, gx के रूप में हो तो तथा सीमा का मान यहाँ पर गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से हो, तो सीमा का मान 0/0 आए, 0/0 रूप हो, तब एवं रूप एवं f(x) gx बहुपद हो, तो देखो ये बहुपद हो, 0/0 सीमा का मान आता हो, तब उसको अंश व हर के हम गुणनखंड करके सीमा को आसानी, देखो तो अंश व अंश हर के गुणनखंड करके सीमा का मान आसानी से प्राप्त करते हैं, आसानी से प्राप्त करते हैं। तो अब आपके पास उदाहरण है। उदाहरण पहला दिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 2 और x की स्क्वायर -4 बटा में x -2। अब यहाँ से डायरेक्ट 2 रखोगे तो 2 रखने से ये आंसर क्या रहा है, 2 दूनी 4, 0/0 रूप आ रहा है कि नहीं बोलो। तो अब गुणनखंड विधि से, तो यहाँ लिखोगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या कहती है कि लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ से a² - b² का फार्मूला क्या होगा, x -2 और x + 2, नीचे पड़ा है x -2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर बनेगा क्या कि लिमिट x टेंस टू 2 और x + 2, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 और 2 4 आंसर इसके मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको सरल करेंगे। जो नेक्स्ट उदाहरण है आपके पास वो देखते हैं किस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट उदाहरण नंबर 2 में लिमिट x टेंस टू -2 और x + 2 बटा में x का पावर 3 प्लस में 8, तो यहाँ पर आंसर रखोगे -2, तो x की जगह रिप्लेस करने से आंसर आएगा -2 में से 2 गए 0 और यहाँ पे -2 का पावर करोगे 3, तो 8 बटा -8 और प्लस का 8 ये 0 रूप होगा। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू -2, x + 2 तो पढ़ा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x + 2 और x की स्क्वायर। देखो ये फार्मूला होता है x की पावर 3 प्लस में a की पावर 3 का फार्मूला x + a, यहाँ से x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस में -xa। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले का बेहतरीन उपयोग करोगे।
तो x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर यानी 4 और माइनस में 2 गुणा में x। तो इस टाइप से आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो 1 बटा में क्या आएगा, -2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 और माइनस यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, तो आपके पास 1 बटा में 16 आएगा। तो इस प्रकार से आप 4 4 8 और 4 है 12। आज तो गड़बड़ हो रही है दिमाग में, कैलकुलेशन सारी रॉन्ग हो रही है। तो क्या हो गया, ये 12 होगा। तो इस टाइप से आप 1 बटा में 12 यानी 4 4 4 ऐड करोगे तब आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 बटा में 12। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास विधि है 2 नंबर, परिमेयकरण विधि। तो ये तो आपको पता ही है, परिमेयकरण कब होता है, जब रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई संख्या आपको दी हुई। तो यहां पर आप लिखेंगे जब व्यंजक वर्गमूल में हो, जब व्यंजक वर्गमूल के अंदर हो तो उन्हें विपरीत चिन्ह के संख्याओं से या व्यंजकों से गुणा करके सीमा का मान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो आपके पास जब रूट के अंदर हो, कोई वर्गमूल के अंदर कोई संख्या हो, तो आप उनको आसानी से गुणा भाग करके निकाल लेते हैं। जैसे उदाहरण से आपको समझ आएगा, पहला उदाहरण है लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट के अंदर 1 प्लस में x माइनस में 1 बटा में x। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसी को हल करोगे तब आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 0 बटा 0 ही बनेगा। पता ही होगा आपको कि यहाँ पे 0 रखने से ये 0 बन रहा है, सॉरी 1 में से 1 गया, 0 बटा 0 बन रहा है। तो आप क्या करोगे, इसका हर का परिमेयकरण करोगे। तो रूट 1 प्लस में x माइनस 1 बटा में x, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे, रूट वाले से, यहाँ से प्लस विपरीत चिन्ह से, यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा करके और प्लस से ही भाग कर दिया। तो इसको सरल करने पर जो आंसर आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका इससे गुणा करोगे तो a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी का फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे 1 प्लस x और माइनस 1 और बटा में क्या आएगा, x गुणा में रूट के अंदर 1 प्लस x और प्लस में 1। तो अब जो आंसर आएगा वो ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x बटा में x रूट के अंदर 1 प्लस में x प्लस में 1। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 रखते ही आपके पास आंसर आएगा 1, यहाँ से 1 बनेगा और यहाँ से 1, तो 1 और 1 है 2। इस प्रकार से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको परिमेयकरण करने वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि किस संख्या से आप ऊपर नीचे गुणा करोगे, थोड़ी सी उसकी कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद डायरेक्ट हल लिखोगे। तो इसकी भी ट्रिक बना देंगे हम, थोड़ा वेट करें। तो आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे एक बार, 1 बटा 2 है। नेक्स्ट देखते हैं कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट 1 प्लस में x और माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में x और बटा में क्या है x। तो अब इसका आप सॉल्यूशन करें तो वही मेथड, हर का परिमेयकरण करने से या अंश का परिमेयकरण करने से, सॉरी, तो हल करोगे यहाँ से, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और रूट के अंदर 1 प्लस में x माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में x बटा में गुणा में करोगे तो रूट के अंदर 1 प्लस में x प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस में x बटा में रूट के अंदर 1 प्लस में x प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस में x। तो अब इसको गुणा करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वाला फार्मूला, तो 1 प्लस में x और माइनस में 1 माइनस में x और बटा में क्या आएगा, x गुणा में रूट के अंदर 1 प्लस x और प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस x। तब डियर स्टूडेंट आप देखोगे कि यहाँ से सिंपल सा रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा। तो ये तो x से x कैंसिल हो, सॉरी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा में x बटा में x गुणा में रूट के अंदर 1 प्लस में x और प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस में x। तो यहाँ से आप 0 पुट करोगे तो x से x कैंसिल कर दोगे, तो 2 बटा में ये 1 और ये 1 और 1 है 2, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व करेंगे। अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक में आप दोनों की तरफ देखोगे,
ट्रिक में दोनों की तरफ देखोगे कि पहली है लिमिट x टेंस टू 0 हो और यहाँ पे a प्लस में x की पावर n हो, माइनस रूट के अंदर a हो और बट्टा में ओनली x की पावर n हो। तो अब देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ a प्लस में x की पावर n है और x की पावर n यानी 1 है। तब हम करेंगे कि यहाँ इसका सॉल्यूशन होगा वो 1/2 गुणा में रूट a होगा। तो रूट a वहाँ पे क्या था, 1 था। तो आपने देखा कि 1/2 रूट a का मान क्या है, 1 था। तो आपने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। सेकंड जो ट्रिक थी वो आप क्या करोगे कि यहाँ पे देखोगे लिमिट x टेंस टू 0 और x टेंस टू 0 लिखने के बाद आपके पास रूट के अंदर a प्लस में x की पावर n और माइनस रूट के अंदर a माइनस में x की पावर n और डिवाइड में क्या आएगा, x की पावर n बराबर आना चाहिए कि 1/√a। तो यहाँ 1/आधा करते हैं, यहाँ पे पूरा 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे आधा गुणा में 1/√a और यहाँ पे डायरेक्ट रूट a। तो रूट a का मीनिंग क्या था कि a के यहाँ पे देखो आप a का मान 1 था और x की पावर 1, a का मान 1 था और x की पावर 1 बटा में x की पावर 1। तो आप डायरेक्ट 1/√a लिखोगे तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि a का मान तो 1 ही आपके पास। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1 आता है और इसमें यहाँ रखने पर। तो ये ट्रिक है और ये ट्रिक आप क्या करोगे, डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। अब नेक्स्ट करते हैं उदाहरण नंबर 3। उन दोनों को भी कर सकते हैं, उदाहरण 3 भी आप ईजिली वे में करोगे। तो डायरेक्ट देखते हैं कैसे आएगा। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे रूट 1 प्लस में x की पावर n और माइनस रूट के अंदर 1 माइनस में x की स्क्वायर है यहाँ पे और बटा में क्या है, x की स्क्वायर। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आना चाहिए, क्यों a प्लस में x की पावर n माइनस में a माइनस में x की पावर n है बटा में x की पावर n। तो यानी आंसर आएगा 1/1। तो रूट a का मान क्या है, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस टाइप से करोगे। उदाहरण नंबर 4 में उदाहरण संख्या 4 है ये। उदाहरण नंबर 4 में लिमिट लगा दी आपने x टेंस टू 0 और यहाँ पे 7 प्लस में x की पावर 3 माइनस 7 माइनस में x की पावर 3 और बटा में x की पावर 3। तो यहाँ पर a का मान कितना है, अभी 7 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आप 1/√a करोगे तो 7 करोगे तो आंसर क्या होगा, 1/√7। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे। तो ये आपके पास डायरेक्ट मेथड है कि आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। तो इसमें आपको अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें ये 100% समझ आया और एकदम इजी भी लगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास ट्रिक थी और ट्रिक का भरपूर आनंद लेते हो जब आपको सॉल्यूशन नहीं करना, डायरेक्ट आंसर टिक करना होता है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रतिस्थापन विधि को लेकर। आज के लिए थैंक्स, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर और किसी भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।